मूवी की शुरुआत में हम एक एडवांस सिटी को देखते हैं जहां पर एक एजेंट मंकी अपने मिशन पर आया था और उसका मिशन एक ब्रीफकेस को सही सलामत हासिल करके बेस पर पहुंचाना था। और उस मिशन को एक विलीज नाम का एजेंट लीड कर रहा था जो कि थोड़ा लापरवाह भी था। सब कुछ सही चल रहा था और मंकी को ब्रीफकेस मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहीं पर टाइगर गैंग के कुछ लोग उन पर अटैक करके उनसे ब्रीफकेस छीन लेते हैं। इसके बाद विलीज और टाइगर गैंग के बीच एक अच्छा चेक सीक्वेंस होता है जहां विलीज टाइगर गैंग के लोगों का पीछा करते वक्त उस जगह पर काफ़ी तबाही मचाता है और लगभग आधे शहर को बर्बाद कर देता है। लेकिन वो फाइनली टाइगर गैंग के लोगों को पकड़कर ब्रीफकेस उनसे हासिल कर लेता है। इसके बाद वो बेस पर वापस आता है। बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ब्रीफकेस को बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जब वो मेयर के पास गया तो मेयर ने उसकी काफ़ी डांट लगाई क्योंकि उसने टाइगर गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए सिटी का बहुत नुकसान कर दिया था। साथ ही बहुत सारे सिविलियंस भी घायल हुए थे। इस पर विलीज कहता है कि मैंने इतनी कीमती चीज को बचाया है, फिर आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे कामों में तो छोटे मोटे नुकसान होते ही रहते हैं। लेकिन मेयर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे शहर से बाहर एक समुद्र के बीच में बने बेस के सिक्योरिटी के लिए रख देता है ताकि वहां रहकर उसे थोड़ी समझ आ सके। और वो जब बेस पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका रूम बहुत ही गंदा है और सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। तभी उसकी मुलाकात वहां के एक रूम में हेक्टर से होती है, जिसके साथ रहकर विलीज को काम करना था। और इसके बाद जैसे तैसे दिन कटने लगते हैं। वो तो वहाँ के बेस में बहुत बोर हो रहा था और उसे हेक्टर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो हमेशा बच्चों की तरह किया करता था और उसके सारे सामान भी इधर उधर पड़े रहते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ मास्कमैन उस बेस पर आ जाते हैं और वहाँ के स्टोरेज में आकर वहाँ के सिस्टम को हैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, लेकिन विलीज उस शो की वजह से काफ़ी बोर हो रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जब विलीज सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे वो तीनों मार्क्समैन दिखते हैं। तो वो और हेक्टर जल्दी से उनकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं उन मार्क्समैन को पता चल जाता है कि विलीज और हेक्टर उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ के ड्रोन के सिस्टम को हैक करके उन्हें विलीज और हेक्टर को मारने के लिए भेज देते हैं। इसकी वजह से वो दोनों उनके साथ फाइट करने में बिजी हो जाते हैं और मार्क्समैन वहाँ के सिस्टम को हैक करके पर रखे बॉक्स को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास से एक रेड कलर की डायरी वहीं पर गिर जाती है, इसको विलीज सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। लेकिन वो तीनों मार्क्समैन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन विलीज और हेक्टर वापस से सिटी में आकर मेयर को रिपोर्ट देने जाते हैं, जहां पर मेयर उन दोनों को बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन चोरों ने रेडियो एक्टिव मेटल को चुराया था, जिसकी वजह से बहुत तबाही हो सकती है। लेकिन विलीज और डायरी को दिखाते हुए कहता है कि ये डायरी उनके पास से मिली है और इस पर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है और इसलिए वो बहुत जल्द उन चोरों को ढूंढ लेगा। तो मेयर विलीज को सस्पेंड होने की धमकी देकर उसे आखिरी चांस देता है। जिसके बाद विलीज और हेक्टर अपना भेष बदलकर उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां पर विलीज हेक्टर को बेहोश कर देता है क्योंकि हमेशा से उसे अपना काम अकेले करना पसंद था और वो नहीं चाहता था कि हेक्टर की वजह से उसे कोई परेशानी हो। वहीं उस हॉस्पिटल में उसकी फेवरेट शो वाली हीरोइन भी आई थी, जो कि वहाँ के डॉक्टर से किसी सीक्रेट को छुपाए रखने की बात कर रही थी। तो विलीज किसी तरह छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। इधर हेक्टर को भी तब तक होश आ जाता है और वो पूरे हॉस्पिटल में विलीज को ढूंढने लगता है। तभी वहीं पर विलीज न्यूज़ में देखता है कि एक रोबोट ने राइनो पर अटैक करके उसे फ्रीज कर दिया है और वो घायल होकर उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था, जिसे एक सुंदर सी नर्स लेकर जा रही थी। लेकिन उस नर्स को उस भारी भरकम राइनो को ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो विलीज उस नर्स की मदद कर उसे राइनो को डॉक्टर के पास पहुंचाता है, जिसके बाद उस डॉक्टर ने उस राइनो को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ की बिजली कट हो जाती है, जिससे सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तो विलीज अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रिक फिश से उस राइनो को एक करंट का झटका देता है, जिससे उस राइनो की हार्ट बीट चलने लगती है और वो होश में आ जाता है। वहीं हॉस्पिटल में एक वर्कर होता है जिसके पास एक स्नेक होता है और तभी वह स्नेक वहाँ की मशीन की गड़बड़ी की वजह से कॉफ़ी पी लेता है और इसके पीने के बाद वह स्नेक एक ड्रैगन में बदल जाता है और पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाने लगता है। तो विलीज यह देखकर ड्रैगन को काबू करने की कोशिश करता है और किसी तरह ड्रैगन को काबू करने में कामयाब होता है और कुछ ही देर बाद वह ड्रैगन वापस से स्नेक में बदल जाता है। इसके बाद वो नर्स विलीज को पूरे हॉस्पिटल में घुमाती है और तभी वहाँ पर हेक्टर भी आ जाता है। इसके बाद वो दोनों उस राइनो वाले रूम में जाते हैं,
जहाँ पर विलिज देखता है कि राइनो वहाँ से गायब है। उसे लगता है कि राइनो को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसी वक्त वह टीवी शो वाली हीरोइन जिसका नाम मिया होता है वह वहाँ आती है। उसको देखकर वो दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी मिया वहाँ पर रेडियो एक्टिव चीज़ों के बारे में बोलने लगती है, जिसको सुनने के बाद विलिज को लगता है कि मिया ही असली विलन है और उस पर गन पॉइंट करके सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने अगले फिल्म के डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये पता चलने पर विलिज उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन अब मिया को ये पता चल चुका होता है कि विलिज और हेक्टर असल में एक एजेंट हैं, तो वो भी उनके टीम में शामिल होने के लिए जिद करने लगती है, क्योंकि उसे अगले फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट का काम दिया गया था और वो उनके साथ रहकर उनका एक्सपीरियंस जानना चाहती थी, जिसको तो पहले विलिज बहुत मना करता है। पर मिया कहती है कि अगर तुम मुझे टीम में शामिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। जिसके बाद वे तीनों लिफ्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो सभी रेडियो एक्टिव बॉक्स भी मिल जाते हैं और साथ ही वहाँ उन मार्क्समैन के कपड़े भी। और तभी विलिज को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो देखता है कि कुछ लोग राइनो को लेकर कहीं जा रहे हैं। तभी वहाँ पर वो रोबोट फिर से राइनो को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन विलिज जाकर उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोबोट अपने आइस पावर से विलिज को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वे तीनों एक बाइक से उस रोबोट का पीछा करने लगते हैं और हेक्टर, विलिज और रोबोट के बीच एक फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो रोबोट उन दोनों पर अपने आइस बीम से अटैक कर रहा था, लेकिन वो दोनों हर बार किसी न किसी तरफ बच रहे थे। जिसके बाद वो रोबोट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिस पर विलिज जाकर उसका पीछा करता है, पर असल में उस रोबोट की चाल थी। वो वहीं पर छुपकर विलिज पर हमला करके उसकी बाइक को डैमेज कर देता है। इसके बाद वो रोबोट विलिज को मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त हेक्टर आकर विलिज की जान बचा लेता है और उस रोबोट की आइस बीम को अपनी गन से बर्बाद कर देता है और अपने सूट के डैमेज होने पर वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विलिज हेक्टर और मिया को बताता है कि डॉक्टर बियर ही असल में विलन है और उस बाल को दिखाता है जो लड़ाई करते वक्त विलिज के हाथ में फंस गया था। जिसके बाद हेक्टर उसके बाल को कंप्यूटर से स्कैन करने लगता है, लेकिन उसका कंप्यूटर उस बाल को के डीएनए को किसी अननोन स्पीसीज का बता रहा था। तो ये देखकर विलिज हेक्टर के कंप्यूटर पर बहुत गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि हमें सारी सच्चाई इस टेप को चलाने के बाद पता चलेगी, क्योंकि मिया को वहाँ के सीक्रेट रूम में एक टेप मिला था। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर मिया को ऑपरेशन के लिए लेकर चली जाती है। वो विलिज भी उसके साथ जाता है और वहीं पर वह डॉक्टर का इंजर्ड हाथ देखता है, जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है और वहाँ की मशीन को ख़राब करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि मिया का ऑपरेशन नहीं हो। दरअसल मिया अपना ऑपरेशन करवाकर ऊपर के 2 एंटीनों को कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है और इसकी वजह से वो सुंदर नहीं लगती। जिसके बाद हेक्टर और विलिज एक टेप रिकॉर्डर खरीदने के लिए एक शॉप में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिल जाता है जिसमें वो टेप चल सके। वो दोनों उस टेप को उस रिकॉर्डर में लगाकर चलाने लगते हैं, जिसका वीडियो 20 साल पुराना था और उस वीडियो में वही डॉक्टर होता है जो बता रहा होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी प्रजातियां खत्म होने वाली हैं और इसलिए वो एक रेडियो एक्टिव मेटल पर एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ बना जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकती है। इधर हेक्टर अपने कंप्यूटर में उस डीएनए को फिर से स्कैन करने के लिए छोड़ गया था और उसे मिया को देखने के लिए कहा गया था। जब 97% स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मिया हेक्टर को कॉल करती है, पर हेक्टर का फ़ोन का बैटरी खत्म हो जाने की वजह से उसका फ़ोन बंद हो जाता है। इसके बाद विलिज के साथ उस रिकॉर्डिंग को फिर से देखने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर बनाए हुए मशीन को एक स्टार्ट करता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर लेकिन कुछ देर बाद वो मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट जाती है और वह रिकॉर्डिंग वहीं पर बंद हो जाती है। इस पर इन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर ही असली गुनहगार है। उधर हेक्टर के कंप्यूटर की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसे पता चलता है कि ये बाल महमूद का है। ये बात मिया हेक्टर को बताने के लिए कॉल करती है। इधर विलिज और हेक्टर डॉक्टर की बात मेयर को बताने जाते हैं, तो मेयर खुश होकर विलिज को शाबाशी देने लगता है। तभी वहाँ पर हेक्टर मेयर के भी हाथों पर वही चोट का निशान देखता है। उसी वक्त मेयर के असिस्टेंट से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर विलिज का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके रूम में वही सूट था जिसने उन पर हमला किया था और असल में विलन और कोई नहीं बल्कि मेयर ही होता है। अब जबकि मेयर की पोल खुल चुकी है तो वो अपने असिस्टेंट से उन दोनों को कैद करने के लिए कहता है। वहीं पर उस जेल में टाइगर गैंग का बंदा होता है जिसको विलिज ने स्टार्टिंग में पकड़वाया था
और उस टाइगर को वीडियो गेम में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो हेक्टर उसके वीडियो गेम में उसका एक लेवल पार करने में उसकी मदद करता है। तो टाइगर उससे इम्प्रेस होकर उसको अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद वे सभी उस जेल से भाग निकलते हैं क्योंकि टाइगर के पास उस जेल का मैप था। विलिच और हेक्टर उस जेल से भागकर सीधे उस हॉस्पिटल के उस सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर वो नर्स भी मिलती है जो डॉक्टर के साथ काम कर रही थी। जिसके बाद वो नर्स उन दोनों को लेकर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ वो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत सारे विलुप्त हो गए जीवों को उनके अनुकूल रहने के लिए इन्वायरमेंट बनाकर उन्हें जिंदा रखा है। तभी वो नर्स विलिच से बताती है कि हमने रेडियो एक्टिव मेटल तुम्हारे बेस से इसलिए चुराया था क्योंकि इन्हें जिंदा रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है जो कि रेडियो एक्टिव मेटल से मिलती है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि हम बस इस प्लेनेट को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। विलिच से बताता है कि हमने 20 साल पहले एक आइलैंड पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था जिसकी वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया था जहाँ पर बहुत सारे मेमोज रहा करते थे। फिर हेक्टर डॉक्टर को बताता है कि मेयर भी एक मेमोज है और वही है जो बार बार राइनो पर अटैक कर रहा है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो अपने साथियों का बदला ले रहा है और उसी वक्त डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद डॉक्टर के लोगों और पुलिस के बीच एक फाइट होती है जहाँ पर स्नेक भी एक ड्रैगन बनकर पुलिस वालों पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मेयर भी अपने रोबोट वाले आर्मर के साथ आ जाता है और वहाँ पर वहाँ के लोगों पर हमला करके उन्हें फ्रीज करने लगता है। वो ड्रैगन मेयर को अपने फायर से रोकने की कोशिश करता है पर वो मेयर की आइस बीम को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसी समय डॉक्टर उसे रोकते हुए ऐसा करने का कारण पूछने लगता है जिस पर मेयर कहता है कि 20 साल पहले मेरे पूरे गांव वाले तुम्हारे बातों में आ गए थे लेकिन मेरे फादर को तुम पर बिलीव नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे इस आइलैंड से दूर भेज दिया जिसके कुछ देर बाद ही सब कुछ तबाह हो गया और इसीलिए वो डॉक्टर से इस बात का बदला लेना चाहता था। इस पर डॉक्टर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है लेकिन मेयर उसकी एक भी नहीं सुनता और डॉक्टर को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो नर्स और विलिच मेयर को रोकने के लिए आगे आते हैं लेकिन मेयर की आइसक्रीम से नर्स भी फ्रीज हो जाती है और वो विलिच पर हमला करने ही वाला था लेकिन बीच में हेक्टर आ जाता है। विलिच को बचाने के चक्कर में खुद ही फ्रीज हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर मिया अपने बाकी के साथियों के साथ वहाँ पर आकर मेयर को अटैक करने लगती है और वो लोग किसी तरह उस मेयर के आर्मर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर विलिच अपनी गन से मेयर के पीठ पर लगे रेडियो एक्टिव वाले सिलेंडर को तोड़ देता है लेकिन तभी उसने मिया को अपने गन पॉइंट पर ले लिया। पर डॉक्टर वहाँ पर एक और मेमोद को लेकर आता है और वो मेमोद और कोई नहीं बल्कि मेयर की बचपन की दोस्त थी जिसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो मेमोद मेयर्स को बताती है कि डॉक्टर ने ही उसकी जान बचाई है और वो उसे बताती है कि वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये सुनकर मेयर अपने गन को फेंककर रोने लगता है जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं डॉक्टर अपनी मशीन से वहाँ के टेम्परेचर को फिट से नॉर्मल कर देता है जिसकी वजह से सभी फ्रीज हुए लोग वापस से ठीक हो जाते हैं। वहीं मिया हेक्टर को बेहोश देखती है जो कि सांस नहीं ले रहा था। तो विलिच उसके पास जाकर उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है पर हेक्टर नहीं जागता तो उसे गले लगाकर बहुत रोने लगता है। तभी अचानक से हेक्टर के होश आ जाते हैं। इसे देखकर विलिच बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी थैंक यू।